आज मैं आपके साथ कोलकाता स्टाइल बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिना प्याज अदरक और लहसुन के। क्योंकि मेरे एक व्यूवर से जिनका नाम आदित्य कार्मकार है, उनका रिक्वेस्ट था कि मैं बिना प्याज और अदरक लहसुन की कोलकाता स्टाइल बिरयानी बनाऊँ। तो मैंने बनाया। थोड़ी सी मुश्किल हुई बट मैंने उनकी विश पूरी की। तो आप इस बिरयानी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वैसे भी अभी सावन है, जो लोग वेजिटेरियन हैं, अदरक लहसुन प्याज तक नहीं खाते, ये बिरयानी उनके लिए बहुत स्पेशल है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी बनाइएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपको यकीन नहीं होगा, बिना चिकन मटन के बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लजीज़ दस्तरखान मेरे चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। बिरयानी की रेसिपी बहुत सारी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कीजिएगा। बिरयानी की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएगी। और मैं कोलकाता की बहुत सारी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और ये भी बिरयानी की रेसिपी है, कोलकाता स्टाइल है, जो भी मैं बनाने जा रही हूँ। बट इस बिरयानी में ना ही प्याज होगी, ना ही अदरक लहसुन। और ये बिरयानी पूरी तरह से वेज बिरयानी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बिरयानी बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पर मेरी 400 ग्राम बासमती लाल किला, इस आधा घंटा पहले भिंगा कर रखी थी। 350 ग्राम आलू ली हूँ। आलू को छील के हमें धो लेना है, पानी में डुबा कर रखना है ताकि आलू काला ना हो। और यहाँ पर मैं ली हूँ 50 ग्राम सरसों का तेल, 60 ग्राम घी। और इस बिरयानी में चिकन मटन नहीं होगी तो घी और तेल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, बिरयानी में टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पर मैं ली हूँ 90 ml गुनगुना दूध। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर ली हूँ, येलो फूड कलर है, आप चाहे तो केसर ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून केड़ा वाटर, 5-6 ड्रॉप मुगलाई मीठा तड़का, 1 टीस्पून रोज़ वाटर। और हमें चाहिए आलू बुखारा, तो यहाँ मैं 3 आलू बुखारा ली हूँ। और यहाँ पे मैं 30 ग्राम काजू का पाउडर ली हूँ। काजू को आप ग्राइंड कर लीजिए और हमें कुछ भी नहीं करना है। 30 ग्राम पाउडर है ये। और 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, ये तीखी वाली मिर्ची है। 70 ग्राम मावा बिरयानी में पड़ती है, ख़ास करके कोलकाता बिरयानी में मावा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। कोलकाता बिरयानी में आलू बुखारा डाली जाती है क्योंकि इस बिरयानी में चीनी, मावा, दही, दूध और भी सारे मसाले डालकर बिरयानी तैयार की जाती है। तो डाइजेस्ट के लिए आलू बुखारा यूज़ की जाती है, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और यहाँ पर मैं ली हूँ 1 टीस्पून अपना होममेड बिरयानी मसाला, बहुत ही स्पेशल बिरयानी मसाला। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इससे बिरयानी की टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इसे स्किप मत करें, बना के रख लें। और हमें चाहिए 70 ग्राम दही। और चावल के लिए हमें चाहिए कुछ मसाले, 2 टीस्पून नमक, 3 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग, 3 इलायची, 1 लेमन जूस। थोड़ा सा जूस मैं चावल में भी ऐड करूँगी चावल पकाते वक्त। 1 टीस्पून नमक आलू पकाते वक्त। मसाले आलू के लिए 1 टीस्पून नमक चाहिए। नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बैलेंस के लिए हाफ़ टी स्पून चीनी लूँगी। एक तरफ मैं हांडी गरम कर ली हूँ और इसमें हमें डालना है तेल। तेल डालने के बाद तेल को अच्छे से हमें गरम कर लेना है क्योंकि ये सरसों तेल है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आलू ऐड कर दे रही हूँ। हाई फ्लेम पे 2 मिनट आलू को फ्राई कर लूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है। इसी पानी में हमें यखनी भी तैयार करना है और आलू भी गलाना है। तो यहाँ पर मैं 360 ml पानी यूज़ कर रही हूँ। साथ में मिर्ची पाउडर भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, थोड़ा सा फूड कलर मैं यूज़ करूँगी, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। फूड कलर से आलू की कलर बहुत अच्छी आती है। और नमक भी ऐड कर दूँगी। और इस आलू को बिल्कुल लो फ्लेम पे ढककर मैं 80% तक पकाऊंगी। आलू हमें पूरा नहीं पकाना है, 80% पकाना है। 80% आलू आप कैसे चेक करेंगे, एक वीडियो में मैंने बताया है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो आलू यहाँ पर मेरी 80% पक चुकी है। मैं आलू निकाल ली और इस यखनी को मैं छान लूँगी। इस मसाले को मैं छान ले रही हूँ। हमें सिर्फ यखनी चाहिए, मसाले नहीं चाहिए। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। मसाला सब एक तरफ हो चुका है और यखनी एक तरफ हो चुका है। एक तरफ चावल के लिए मैं पानी चढ़ा दी हूँ और इन मसालों को पानी में डाल दूँगी ताकि मसालों का फ्लेवर पानी में बहुत अच्छे से आ जाए। और दूसरी तरफ मैं बिरयानी के लिए यखनी तैयार कर लूँगी। तो एक हांडी में मैं यखनी डाल दे रही हूँ। यखनी में डाल चुकी हूँ। अब मैं आलू भी यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूँगी।
कोलकाता बिरयानी की आलू बहुत टेस्टी होती है क्योंकि इसे मसालों के साथ स्लो कुक किया जाता है। अब यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ दही। दही को अच्छे से फेंट कर डालूँगी। आपको लगेगा दही दूध इतना यखनी बिरयानी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। आप मेरे तरीके से बनाइए। कोलकाता बिरयानी में यखनी डालकर इसलिए तैयार की जाती है ताकि सारे मसाले का फ्लेवर चावल में आ जाए और चावल हमारा बहुत ही टेस्टी बने, इसलिए यखनी में ये बिरयानी बनाई जाती है। और यहाँ पर मैं क्रश करके मावा डाल दे रही हूँ। मावा से बिरयानी में टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और आलू बुखारा भी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। 3 आलू बुखारा मैं ली हूँ और साथ में काजू का पाउडर थोड़ा सा मैं रख लूँगी। थोड़ा सा मैं चावल के ऊपर डालूँगी। आधा बिरयानी मसाला मैं अभी डालूँगी, आधा मैं बाद में डालूँगी चावल के ऊपर। गुनगुना दूध भी अभी ऐड कर देना है। दूध बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूध मैं बचा लूँगी। केवड़ा एसेंस, रोज़ वाटर, ये सारी चीज़ भी आधा हमें यूज़ करना है अभी और आधा बाद में डालना है। चीनी भी मैं डाल दे रही हूँ। इसे कवर कर देती हूँ। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं चावल ऐड कर दे रही हूँ। चावल हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 75% पकाना है क्योंकि ये दम बिरयानी है और चावल हमारी वाइट हो, इसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। और चावल आपस में चिपके ना, थोड़ा सा मैं घी भी डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चावल हमारी 75% हो चुकी है। चावल कड़ी भी रहेगी, टूटेगी भी, समझ जाइएगा। चावल 75% हो चुकी है। मैं तेजपत्ते को बाहर निकाल दे रही हूँ। अब फटाफट से चावल का लेयर में लगा लूँगी ताकि चावल ज़्यादा देर पके ना। अब मैं बचा हुआ बिरयानी मसाला भी डाल दे रही हूँ, लेमन जूस और साथ में काजू का पाउडर। घी हमारा 60 ग्राम है। यहाँ पर मैं सिर्फ 50 ग्राम घी यूज़ कर रही हूँ। 10 ग्राम घी मैं नहीं डालूँगी, आप चाहे तो पूरा डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब बचे हुए दूध में सारे एसेंस में डाल दे रही हूँ बिरयानी के, जैसे रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, मुगलई मीठा अतर और साथ में फूड कलर भी मैं डाल दे रही हूँ। और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे हमें चावल के ऊपर डाल देना है। इससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। आप चाहे तो अलग से भी डाल सकते हैं। अब इसे मैं फॉइल पेपर से कवर कर दे रही हूँ। ढक्कन से ढकने के बाद इसके ऊपर मैं भारी सा पत्थर का पॉट रख दे रही हूँ ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब मैं इसे गर्म तवे के ऊपर रख रही हूँ। तवा बहुत गर्म होना चाहिए। अगर आपके पास मोटी तली वाला तवा नहीं है तो आप छोटे वाले बर्नर पे रखूंगी। दम लगाएं। हाई फ्लेम पे हमें रखना है 7 से 8 मिनट 7 मिनट। और मीडियम लो फ्लेम पे मैं फ्लेम इसे पे हमें 20 रखना मिनट है 20 रखूंगी। मिनट। उसके बाद मैं दिखाती हूँ हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब मैं बिरयानी दिखला रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और देख लीजिए बिरयानी का कलर कितना अच्छा आया है और कहीं भी यखनी नहीं है। सबसे पहले चावल को हमें एक तरफ कर देना है और कितनी खिली खिली हमारी चावल बनी है आप देख सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ। आप इस ज़बरदस्त बिरयानी को ज़रूर बनाइए। सावन का महीना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बिना प्याज और अदरक लहसुन का बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी है। और जब भी बनाइएगा प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आप इस गरम गरम बिरयानी को सैलेड और रायते के साथ सर्व कीजिए। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, अगर वो गेस्ट वेजिटेरियन है तो ये बिरयानी उनके लिए बहुत स्पेशल है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बिरयानी में आलू बुखारा मुझे बहुत पसंद है। हमारी आलू बुखारा भी देखिए बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, इससे खाना हज़म होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।